हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे नज़ारा टेक्नोलॉजीज की। नज़ारा टेक्नोलॉजीज आईपीओ आपके सामने आने वाला है। बहुत लोगों को इंतज़ार है इस आईपीओ का, तो प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। जो इन्फॉर्मेशन अभी तक मिल पा रही है, लेकिन नज़ारा टेक्नोलॉजीज का आईपीओ खास क्यों है, ये आपके मन में क्वेश्चन होगा। तो सबसे पहले तो भाई ये स्टार्टअप आईपीओ है, मतलब एक गेमिंग कंपनी का आईपीओ है। और रेडी तो आप हो जाइए, लेकिन उससे बड़ा नाम इसके साथ जो जुड़ा हुआ है वो है राकेश झुनझुनवाला जी। राकेश झुनझुनवाला जी, जिनको इंडियन शेयर मार्केट में वॉरेन बफे कहा जाता है, ये वही, इन्होंने अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट इसमें पहले ही कर रखी है। तो ये आईपीओ बहुत लोगों की रडार में रहने वाला है, ज़बरदस्त सब्सक्रिप्शन खींचने वाला है। और स्टार्टअप साथ के साथ अगर अब मैं आपको डिटेल दिखाता हूं तो आप और एक्साइटेड इस आईपीओ के बारे में होने वाले हो। तो सीधे आपको लेके चलते हैं नज़ारा टेक्नोलॉजीज के ऊपर। वी आर नज़ारा। नज़ारा टेक्नोलॉजीज को आप देखोगे तो लीडिंग इंडिया बेस्ड डाइवर्सिफाइड गेमिंग एंड स्पोर्ट मीडिया प्लेटफॉर्म है। सोचे जरा। और इसके अगर मैं गेम्स को आपको दिखाऊं, शायद आपने नाम जरूर सुने होंगे अगर आप गेम्स खेलते हो तो। जरा देखिए, किडोपिया, ये देखिए नॉर्डविन, और डब्ल्यू वर्ल्ड, देखिए ये जो क्रिकेट चैंपियनशिप खेलते हैं ना, वर्ल्ड क्रिकेट चैंपियनशिप WCC, ये देखिए ये भाई इसी का गेम है। कैरम क्लास, स्पोर्ट्स कीडा, और हाला प्ले, कोनामी, ये देखिए ये गेम सारे जो है ये इसी के अंडर आते हैं। अब आप कहोगे यार ये तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है, ये तो एक नया एक यूनिक। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ऐसा कोई आईपीओ आज तक इंडिया में आया नहीं इस कैटेगरी का। कोई लिस्टेड कंपनी इस कैटेगरी की नहीं है। तो ये अपनी कैटेगरी में इस तरीके के स्टार्टअप, इस तरीके के गेम्स की पहली कंपनी इंडिया के अंदर, जो कि यहाँ पे लिस्ट होगी इंडियन एक्सचेंजेस पे। अब आपको भी ये तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही पॉजिटिव बात है। तो कई सारी चीज़ें, एक स्टार्टअप है, गेमिंग कंपनी है, और आज की डेट में आपको पता ही है भाई, मोबाइल फ़ोन, इंडिया मोबाइल के यूज़र में एक बहुत बड़ी मार्केट है। समझ रहे हो इस बात को, बहुत बड़ी मार्केट है मोबाइल यूजर्स की इंडिया। वो आपने देखा होगा, जैसे जैसे जियो आया उसके बाद तो और धमाल मचा दिया। तो इसीलिए गेम्स का, जो मोबाइल गेम्स जो है, ये इनका भी अच्छा खासा मार्केट इंडिया है। तो नज़ारा टेक्नोलॉजीज जिस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, तो इन्वेस्टर की यहाँ पे ऑलरेडी लाइन लगी हुई है। अब ये देखिए, इस राकेश झुनझुनवाला बैक्ड गेम स्टार्टअप इसको कहते हैं, क्योंकि इन्होंने अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट पहले ही कर ली है। मतलब आईपीओ से पहले ये इस कंपनी में इन्वेस्टेड है। सोचिए जरा। अब आपको घर, ये देखिए द मुंबई, ये economicsTimes.com की मैं रिपोर्ट यहाँ पे पढ़ रहा हूँ। द मुंबई हेडक्वार्टर स्टार्टअप फाइल्ड इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग डॉक्यूमेंट, आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग डॉक्यूमेंट्स। इसने ये फ्राइडे को जो माना जा रहा है, जैसे, इसलिए मैं आपको क्लियरली जो रिपोर्ट मैं पढ़ रहा हूँ वो इकोनॉमिक टाइम्स की ये रिपोर्ट है, और यहाँ पे फ्राइडे को इन्होंने फाइल कर दिया, ऐसी खबर यहाँ पे आ रही है। बहुत ही अच्छी बात है। और अगर इसके बारे में और आप जानना चाहते हैं तो आज की नहीं, 2000 में ये स्टार्ट किया था, फाउंड किया। जो इसका फाउंडेड ईयर है, नीतीश जी ने इसको स्टार्ट किया था 2000, सन 2000 में। तो उसके बाद धीरे धीरे करके बहुत सारे गेम्स इसने डेवलप किए हैं, और वो आज चल रहे हैं। और ये मान के चलिए कि यही नहीं, राकेश झुनझुनवाला जी नहीं, और भी यहाँ पे बहुत सारे इन्वेस्टर हैं जो लाइंड अप हैं। साथ के साथ इसके अलावा इसके बाद और भी इस तरीके की कंपनी जो है वो लाइन अप है आईपीओ के लिए। जैसे कि यहाँ पे देखिए नाइका ई रिटेल, जो टीपीजी ग्रुप की बैकिंग है जिसको। उसके अलावा हमारे पास जोमेटो की भी बात हो रही है कि वो भी आने वाले टाइम पे आईपीओ लेके आ सकता है। तो देखते हैं किस तरीके से इस आईपीओ में डिटेल रहने वाली है, कि कितने नज़ारा प्लान्स की 4.96 मिलियन इक्विटी शेयर्स की बात हो रही है, और फेस वैल्यू 4 रुपी चीज़। देखते हैं किस तरीके से ये स्टार्टअप के आईपीओ, गेमिंग सेक्टर के आईपीओ परफॉर्म करते हैं। बट राकेश झुनझुनवाला जी के अलावा और कौन यहाँ पे है? उसके अलावा अगर आप देखते हो, जो इसके गेम्स है वो बहुत ज़बरदस्त चलते हैं। ये मान के चलिए कि 52 कंट्रीज फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका एंड द मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, इन जगहों पे इसके गेम्स चलते हैं। सोचिए ज़रा। और झुनझुनवाला जी के अलावा जो मैं आपको दिखा रहा था, और कौन यहाँ पे इन्वेस्टेड है वो भी देखते। देखिए, प्लूटस वेल्थ एसोसिएट्स, यहाँ पे इन्होंने अभी 500 करोड़ के शेयर्स नज़ारा टेक्नोलॉजीज में खरीदे थे वेस्ट ब्रिज से। सोचिए, एक नया इन्वेस्टमेंट यहाँ पे मिला था। वेस्ट ब्रिज वेंचर से इन्होंने इस स्टार्टअप में 500 करोड़ के शेयर्स खरीदे थे, जो कि आईपीओ से पहले बड़ा धमाका यहाँ पे हुआ था।
अब आपको ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। वेस्ट ब्रिज वेंचर विच हैड इन्वेस्टेड अबाउट 22 करोड़ इन नज़ारा टेक्नोलॉजीज, और यहाँ पे उनको अच्छे खासे रिटर्न मिले, क्योंकि ये आप ये मान के चलिए कि अनलिस्टेड प्राइस के हिसाब से इन्होंने शेयर बेचे। देखिए उसके बाद और इम्पोर्टेंट बात देखिए, वेस्टब्रिज सोल्ड शेयर्स टू आईआईएफएल स्पेशल अपॉर्चुनिटीज फंड एंड राकेश झुंझुनवाला हु हैड इन्वेस्टेड 327 करोड़ एंड 182 करोड़। देखिए राकेश झुंझुनवाला जी ने इस कंपनी में 182 करोड़ की इन्वेस्टमेंट रखी थी। देखिए ये पूरी की पूरी रिपोर्ट जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए अलग अलग जगह से यहाँ पे रिपोर्ट, से moneycontrol.com की रिपोर्ट है जो आपके सामने मैं शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे। और अब आईपीओ आएगा तो इसकी रियल वैल्यू यहाँ पे और अनलॉक होगी, रियल वैल्यू अनलॉक होगी। तो जरा सोचिए 182 करोड़ पे राकेश झुंझुनवाला जी ने इसको में इन्वेस्ट किया, और आईपीओ जैसे आएगा शेयर का प्राइस बिल्कुल धमाके से जाएगा, तो इनकी जो ये इन्वेस्टमेंट है वो कितने करोड़ और ऊपर जाएगी। अब आपका मन कर रहा होगा इस तरीके से और हम भी इन्वेस्ट, देखिए स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट जो स्टार्टिंग में करते हैं रिस्क एसोसिएटेड डेफिनेटली होता है कि किस लेवल तक वो स्टार्टअप आगे पहुंच सकता है, क्योंकि अभी तो वो लिस्टेड कंपनी है नहीं, अभी काम चल रहा है, तो किस लेवल तक आगे पहुंच सकता है, तो उसी हिसाब से सबको अपनी रिसर्च करनी पड़ती है। और राकेश झुंझुनवाला जी यूनिक अपॉर्चुनिटी में पहले ही शामिल हो गए, क्योंकि यूनिक कंपनी है, गेमिंग कंपनी, और आगे फ्यूचर दिख रहा है। मोबाइल फ़ोन यूजर बहुत ज़्यादा है, गेम खेलने वाले लोग बहुत ज़्यादा, आपको पता ही होगा किस तरीके से जब पबजी का टाइम चला था, देखिए किस तरीके से कहाँ पहुंच गया था। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी होती है। बट अभी जो बाकी डिटेल्स हैं, और जैसे जैसे हमें यहाँ पे सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे मिलेंगी, जो जो डिटेल्स आगे आती रहेंगी आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी। फिलहाल जो करंट आईपीओज हैं जो मार्केट में, जैसे कि अभी के टाइम पे आप देखोगे, जैसे इंडिगो पेंट्स का आईपीओ है, उसकी डेट्स आपके सामने हैं। उसके अलावा आईआरएफसी यानी कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन का आईपीओ है, जो कि कल 18 से स्टार्ट होने वाला, 18, 19, 20, और उसके अलावा जैसे मैं आपको 18, 19, 20 को ये आईपीओ स्टार्ट होगा। तो ये आईपीओ आपके सामने आते रहेंगे, आईपीओ हमेशा आते रहते हैं। और मैं आपको एक बात कहता हूँ आईपीओ से रिलेटेड, बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई हमारी तो किस्मत ही साथ नहीं देती, लेकिन मेरा जो मानना है वो दैट इज़ टोटली डिफरेंट, जो बहुत सारे लोग सोचते हैं। आईपीओ एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपका पैसा 1 या 2 हफ्ते के लिए ब्लॉक होता है, और एक रिटेल निवेशक के लिए बहुत ही एक, जैसे एक लॉटरी काइंड ऑफ सिस्टम मान लीजिए, और आप ये सब चीज़ सोच के देख के रिस्क को मैनेज करके काम कर रहे हो। और ऐसा बहुत कम होता है, 95% मैं कहूँगा आपके आईपीओ जो अब देखते हो, जो हमारी 2 PM की स्ट्रेटजी है। अगर आप अभी हमारे टेलीग्राम के पब्लिक ग्रुप से ज्वाइन नहीं हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, उसको ज्वाइन कर लीजिए। ये मैं आपको क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हम आपको 2 PM की स्ट्रेटजी में लास्ट दिन आईपीओ की डिटेल देते रहते हैं। भाई इतना सब्सक्राइब हो गया, इतना सब्सक्राइब हो गया। हमारे क्राइटेरिया जो होता है 2 PM का 8 से 10 गुना का क्राइटेरिया होता है, और ये मैं हर आईपीओ के वीडियो में जरूर बताता हूँ, क्योंकि ये सबसे सेफ स्ट्रेटेजी मुझे अपने एंड पे लगती है कि रिटेल निवेशक पर्सपेक्टिव से सबसे सेफ स्ट्रेटेजी है। आप देखते हो अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन हो गया, अप्लाई कर दो, कभी भी फर्स्ट डे सेकंड डे रहने दो भाई, लास्ट दिन हाँ आपको दिख रहा है कि भाई सेकंड डे में ही आपका क्राइटेरिया पार हो गया तो ठीक है। लेकिन जब आप देखते हो क्यूआईबी, जो बड़े बड़े लोग होते हैं, पैसे वाले लोग होते हैं, वो लास्ट दिन क्यों आते हैं, भाई उनके पैसे की वैल्यू है। इस बात को सोचिए, उनके पैसे की बहुत वैल्यू है, वो 2 दिनों में उससे पैसे से और भी अच्छे खासी कमाई कर सकते हैं। तो इसीलिए उस पैसे की जो है मिनट मिनट की वैल्यू होती है, तो वो लास्ट दिन अप्लाई करते हैं। और आप देखोगे कि लास्ट डे अचानक आईपीओ का सब्सक्रिप्शन ऐसा बढ़ता है धड़ल्ले से, और कोई 10 गुना 20 गुना पहले हो रखा हो तो वो 100 गुना हो जाता है, 150 गुना हो जाता है। तो इसीलिए आपके लिस्टिंग के चांसेस और बढ़ जाते हैं। और हमारा बहुत कम आईपीओ ऐसे होंगे जिन्होंने क्या कहते हैं 8 से 10 गुना ज़्यादा जाने के बाद आपको कम लिस्टिंग दी होगी, बल्कि ये लिस्टिंग ज़बरदस्त जाती है, ज़बरदस्त मैं कहूँगा। एक एसबीआई कार्ड्स का एक्सेप्शन था, उसके अलावा अभी हमको रिसेंट में कोई एक्सेप्शन दिखा नहीं जिसने इस स्ट्रेटजी को जो है इस स्ट्रेटजी के जो कट ऑफ है उसको पार किया हो और आपको लिस्टिंग गेन नहीं दिया हो। तो देखिए, और तीसरी भाई ये नज़ारा टेक्नोलॉजीज का आईपीओ आएगा, आगे एलआईसी का आईपीओ है, 2-3 और चल रहे हैं आईपीओ मार्केट में आते रहते हैं। तो आपको 111 के तहत आपने डीमैट अकाउंट ओपन कर लीजिए, चाहे जीरोधा का हो चाहे अपस्टॉक्स का हो। आजकल डीमैट अकाउंट ओपन करने में कोई कॉस्टिंग होती नहीं, और 111 का मेरा मतलब है एक डीमैट अकाउंट, एक पैन कार्ड और उससे लिंक्ड एक लॉट। जब ओवर सब्सक्राइब होकर आप देख रहे हो, भर रहे हो, तो भाई एक लॉट से ज़्यादा भरने का फायदा नहीं है। चांसेस बढ़ाने के लिए अलग अलग डीमैट अकाउंट, अलग अलग पैन कार्ड से लिंक, इसीलिए इसके लिए सबसे बढ़िया सॉल्यूशन होता है आपके जितने फैमिली मेंबर्स हैं उनके नाम पे एक एक डीमैट अकाउंट अपना खोल के रखो पहले से। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं, तो भाई देरी किस बात की,
आईपीओ आते रहते हैं। अगर आपने पास्ट के आईपीओ नहीं देखे तो जरा देख लीजिए कितना रिटर्न, कितना लिस्टिंग गेन आपको मिला। जरूरी नहीं आप आईपीओ को लंबे टाइम तक रखो भाई, बेच दो भाई, अगर आपको पैसे की जरूरत है बेच दो। हाँ, जितना आपने लगाया उतना बेच दो, बाकी रहने दो। समझ रहे हो आप, आईपीओ जैसे राउट मोबाइल है, डबल होके ओपन हुआ। आपने 15,000 लगाए थे, आपको 15,000 एलोकेट है, 15,000 का माल बेचो, बाकी 15,000 रहने दो। सोच रहे हो, तो बहुत चीजें आप यहाँ पे कर सकते हो। राउट मोबाइल आपने देखा, उसके अलावा आपने मजगन डॉग का देखा, कैमकॉन स्पेशलिटी देखा, सबने पैसा आपका डबल किया। उसके अलावा आपने अभी बर्गर किंग का देखा, पैसा डबल। आपने बक्टर्स फूड का देखा, पैसा डबल। तो आपको आगे की स्ट्रेटेजी जो लॉन्ग टर्म की, उसमें यह है कि हाँ, एटलीस्ट आपने 15,000 जो आपने इन्वेस्ट किए थे उसको बुक कर लो ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आपको अच्छी उसके फंडामेंटल्स दिख रहे हैं, जैसे IRFC है और आपका इंडिगो पेंट्स है, दोनों के अच्छे फंडामेंटल्स हैं, तो भैया अगर डबल लिस्टिंग गेन होता भी है तो उतना माल बेचो, बाकी रखे रखो। तो ये सारी चीज़ें स्ट्रेटेजी तो आगे की है, बट सबसे पहले तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा ना। तो इसीलिए मैं कहूँगा आईपीओ के लिए हमेशा तैयारी अपनी पहले से रखें और डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक की जगह पर क्लिक करके। और फिलहाल मैं वाइंड अप करता हूँ वीडियो को। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं कर तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।